हेलो एवरीवन। एक लोगों ने कमेंट किया था कि केवीएस की प्रिपरेशन कैसे करें और सिलेबस क्या है। सिलेबस को लेके उन्होंने बोला था। तो देखो, मैं रिटन में लिख के दी हूँ, टेलीग्राम पे लिख के बताई हूँ कि 40 नंबर के टीचिंग स्किल्स आएंगे, पेडागोजी, और 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट आएंगे, और 40 नंबर में 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर, कितने नंबर का मैथ्स, ऐसे करके मैंने लिख के वो एक पेज पे सेंड किया टेलीग्राम पे। आप उस पर देख सकते हो, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कहाँ से प्रिपरेशन करना है ये बात आती है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो देखो, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। केवीएस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। वहाँ पे ना लिखे हुए कुछ जो एज इट इज पैसेज या टॉपिक्स बिल्कुल बुक के लिखे हुए एग्जाम में आ जाते हैं। एज इट इज जैसा लिखा है वैसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th टीजीटी की बात कर रही हूँ। अगर आपको टीजीटी केवीएस देना है तो 6, 7, 8, 9, 10 का हिंदी एनसीईआरटी आप कर सकते हो। हिंदी एनसीईआरटी में 6 में तो सेम ही है, 7 में एक ही बुक है, फिर 9 से 2-3 बुक हो जाती हैं, क्षितिज और एक वसंत, 2-3 करके बुक हो जाएंगी, सारी आपको पढ़नी है। अगर आपके पास आपको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वैसे एनसीईआरटी बहुत सस्ती मिलती है, तो एक ऐप है, मैंने पहले भी बताया था, ई शिक्षा, ई पाठशाला करके है। आप उसको डाउनलोड करके आप बुक में ऑनलाइन फोन में ही रीडिंग कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मैं प्रीफर करती हूँ कि बुक खरीद लो, पहले एक खरीद के उसको पूरा रीड करके फिर दूसरी खरीदो, क्योंकि इकट्ठे बुक खरीद लेने के बाद मन नहीं लगता पढ़ने का। तो 1 by 1 करो। एक खरीदो, पहले 6th की खरीदो, उसको अच्छे से पूरा पढ़ लो, फिर इसके बाद 7th की खरीदो, फिर उसको अच्छे से पढ़ लो। ऐसे करके 1 by 1 आप कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक साइंस पढ़ना होगा। मैथ्स है तो 6, 7, 8, 9, 10 मैथ्स पढ़ना होगा। ऐसे ही ज्योग्राफी है तो उसके लिए, सोशल है तो उसके लिए, सबके लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर होते हैं वो एनसीईआरटी में जो सब्जेक्ट पार्ट है, मतलब लेसन है, उस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलती है। मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं हिंदी के, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी लेखक और कवि हैं वो सेम उसी एनसीईआरटी की बुक से ही पूछता है, ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका लिटरेचर बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप लिटरेचर में बहुत अच्छा कमांड नहीं रखते हो, तो भी आपका केवीएस निकल सकता है। अगर आप सारी एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी को पढ़ लो, रीड कर लो, और आपको लर्न करने की हैबिट है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते हो आप। मैथ्स में समझ सकते हो, साइंस में समझ सकते हो, हिंदी में आपको ज़्यादातर चीज़ें रिलेट करके लर्न करनी होगी, याद करनी होगी। और उसको कैसे, जैसे महादेवी वर्मा का हो गया, कुछ जो इम्पोर्टेंट कवि और लेखक हैं उनके मैंने लिस्ट बनाए हुए हैं, वो भी टेलीग्राम पे सेंड की हूँ। तो उस हिसाब से आपको एक टारगेट लेके चलना होगा, एक विधि लेके चलनी होगी कि पढ़ना कैसे है। सारे लेखक और कवियों के नाम लिख लो 1 by 1। आज महादेवी वर्मा कर लो, कल निराला को कर लो, परसों पंत को कर लो, जयशंकर प्रसाद को कर लो। एक एक करके उनकी जीवनी, उनका नाम क्या था, उनकी रचनाएं क्या है, सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप वहां से भी कर सकते हो। अलग से भी अगर आपके पास बुक नहीं है, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी लेके पहले एक अच्छा सा नोट्स बना लो। मेरे पास नोट्स है, मैंने सारे अच्छे से बनाए हुए हैं, और वो नोट्स मैं सेंड भी कर दूंगी। जो भी राइटर्स के हैं, मैं आज राइटर्स के जो भी मैंने बनाए हुए हैं, कैसे कितनी रचनाएं हैं, क्या क्या है, वो मैं सारा आज पीडीएफ करके सेंड कर दूंगी आप लोग को। तो ऐसे ही एनसीईआरटी, अगर आपको केवीएस देना है तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी को आप स्किप ही नहीं कर सकते हो। इसके बाद इंटरव्यू होगा, तो पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले आप एग्जाम्स क्लियर करो। इसके बाद अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, तो इंटरव्यू हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू की टेंशन लेना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकती हैं। जो आपकी पर्सनालिटी, जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स है, वो एक दिन में या एक महीने में नहीं चेंज हो सकती। वो साल लगते हैं कि कैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे बोल रहे हो लोगों से, कैसे बातचीत कर रहे हो। ये आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है शुरू से लेके स्टार्टिंग तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। और कभी कभी किसी का दिन अच्छा नहीं होता तो उस दिन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो ये सब भी कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले हमें एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम क्लियर हो जाए तो 1-2 महीने का टाइम मिलता है, उसमें हम इंटरव्यू का कर सकते हैं। तो आई होप आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।